सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप पत्तों में से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा बहुत शांत थी, लेकिन पक्षियों की आवाजों से पूरा जंगल जाग चुका था। उसी समय एक चमकदार मोर आरव अपने पंख फैलाकर धीमे धीमे चलता हुआ सामने आता है। देखो जरा, ये नीले हरे पंख किसके पास होते हैं ऐसे? पूरे जंगल में कोई नहीं है मेरी बराबरी का। सबको मेरी तरह होना चाहिए, पर अफसोस हर कोई इतना सुंदर नहीं होता। देखा मिन्नी, फिर शुरू हो गया आरव भैया का रोज का भाषण। सुबह होते ही खुद की तारीफ करना इन्हें बहुत पसंद है। अरे रहने दे चिक्की, कुछ पक्षियों को ना अपनी आवाज प्यारी लगती है, कुछ को अपने पंख और कुछ को अपनी शान। दोनों हंसती है। आरव उनकी आवाज सुन लेता है और मुड़कर गुस्से से देखता है। क्यों? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मेरी सुंदरता जंगल में सबसे अलग नहीं है? नहीं भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। लेकिन सुंदरता का मतलब सिर्फ पंख नहीं होता, दिल भी सुंदर होना चाहिए, है ना? दिल देखकर कोई सम्मान देता है क्या? लोग पंख देखते हैं, रोशनी देखते हैं, चमक देखते हैं, और मेरे पंखों की चमक तो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा है। पर भैया, जब आप ऐसे अहंकार से बात करते हो तो हमें बुरा लगता है। तुम लोगों को बुरा लगता है? अरे तुम छोटे छोटे पक्षी मेरी बराबरी करोगे? इतने छोटे कि हवा तेज चले तो उड़ भी जाओ। हम छोटे सही, पर हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आप भी कर सकते हो आरव भैया, चाहे बड़े हों या छोटे। मदद तुम लोगों की? मैं क्यों करूं? तुम लोग तो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो, और मैं हूं इस जंगल का राजकुमार। जंगल का राजकुमार वो होता है जो दूसरों के काम आए और सबका ख्याल रखे। मेरे पास वक्त नहीं है छोटे छोटे कामों के लिए। तुम लोगों की बातें सुनकर लगता है कि तुम्हें मेरी सुंदरता से जलन हो रही है। जलन? अरे नहीं नहीं, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप भी हमारे जैसे थोड़े सरल और प्यारे बन जाओ। सब मिलकर रहें, जंगल ऐसे ही चल सकता है। आरव कुछ देर उन्हें घूरता है, फिर घमंड से गर्दन उठाकर कहता है, तुम लोग समझोगे नहीं। मैं अलग हूँ, खास हूँ, सबसे ऊपर हूँ, और हाँ, मेरी तुलना कभी किसी से मत करना। चलो मिन्नी, हमें अपने घोंसले ठीक करने हैं। आरव भैया तो आज भी उसी पुराने मूड में है। दोनों उड़कर चली जाती हैं। आरव अकेला खड़ा रह जाता है, लेकिन वो अपने घमंड में खोया हुआ है। जंगल अपने रोज के काम में लगा था। कोई घोंसला ठीक कर रहा था, कोई सुबह का खाना खोज रहा था, और कुछ पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे। उसी समय कबूतर काका ऊपर आसमान देखते हैं। अरे ये क्या? आसमान में काले बादल कहाँ से आ गए? हवा भी तेज होने लगी है। कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ काका? चेहरा इतना डर क्यों गया? मिन्नी बेटा, आज तूफान आएगा। तेज हवा, तेज बारिश। हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी। काका, हवा की आवाज तेज हो रही है। हम क्या करें? हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। चिंता मत करो, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जंगल में अकेला कोई सुरक्षित नहीं, लेकिन मिलकर सबको बचाया जा सकता है। इतने में वहाँ आरव मोर आता है। क्यों काका, क्या डर डर कर बातें कर रहे हो? ये तूफान फूफान कुछ नहीं होता। मेरे पंख इतने मजबूत हैं कि हवा भी शर्मिंदा हो जाए। आरव भैया, ये मजाक का समय नहीं है। देखिए, बादल बहुत खतरनाक लग रहे हैं। हम सब मिलकर घोंसले को मजबूत कर रहे हैं। आप भी मदद कर दीजिए ना। मैं? मदद? अरे पंख गीले हो गए तो मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, और मैं किसी के कहे पर काम नहीं करता। भैया, ये समय सुंदरता का नहीं, सुरक्षा का है। थोड़ा बहुत हाथ बटा दीजिए। मुझे तूफान से डर नहीं लगता, समझी? मैं हूँ जंगल का सबसे मजबूत और खूबसूरत मोर। मुझे किसी की जरूरत नहीं। बेटा आरव, खतरे को हल्का नहीं समझना चाहिए। घमंड की कीमत बहुत भारी पड़ती है। काका, आप अपनी उम्र के हिसाब से बातें करो, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम सब अपनी अपनी चिंता करो, मैं चलता हूँ। आरव तिरछी मुस्कान के साथ निकल जाता है। कुछ ही देर में आसमान पूरी तरह काला हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ अपनी जड़ें पकड़कर खड़े रहे। बारिश की पहली बूंद ऐसी गिली जैसे कोई पत्थर टकराया हो। सब पक्षी पेड़ों के नीचे पत्तों से ढांपकर अपने बच्चों को सिकोड़कर बैठे थे, लेकिन आरव, वो अपनी ही दुनिया में घूम रहा था।
देखो तो सही, क्या तूफान है, पर मुझे छू भी नहीं पाएगा। ओह, ये हवा तो सच में तेज है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। अचानक बिजली चमकती है, कड़ाम। हवा आरव की ओर तेजी से आती है। वो पेड़ की मोटी डाली पर चढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ऊपर से तूफान को हराएगा। हवा और तेज हो जाती है, डाली हिलने लगती है, बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक ढंग से। ये क्या? डाली ये तो टूट रही है। अरे अरे, कोई है? सुनो। मेरे पंख, मेरे पंख, मैं उड़ नहीं पा रहा। किसी को पुकारूं तो भी कोई आएगा नहीं। काश मैंने सबकी मदद की होती। शायद आज कोई मेरी मदद करता। रात बीत गई। सुबह की हल्की धूप जंगल में फिर लौटी। पेड़ों के पत्ते गिरे थे, कई जगह नुकसान हुआ था, लेकिन सभी पक्षी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। इसी बीच चिक्की, मिन्नी और कबूतर काका आरव को ढूंढते हुए उसी झाड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे आरव भैया यहाँ गिरे हुए हैं। तुम लोग मुझे उठाने आए, पर मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। बेटा, जंगल में रहने का मतलब यही है, दूसरों की मदद करना। जो गलतियां करता है उसे भी दूसरा मौका दिया जाता है। शायद इसलिए कि हम तुम्हें बदलते देखना चाहते हैं। मैं बहुत गलत था काका। मैंने सिर्फ अपनी सुंदरता देखी और बाकी सबको छोटा समझा। गलती मान लेने वाला कभी छोटा नहीं होता आरव। गलती पर अड़ा रहने वाला छोटा हो जाता है। अब आप ठीक हो जाओ, हम अगले कई दिनों तक आपकी देखभाल करेंगे। दिन बीतते गए। आरव के पंख धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल ठीक हुआ। अब वो पहले जैसा नहीं था। एक सप्ताह बाद जंगल में एक बड़ा उत्सव रखा गया, जंगल का सबसे सुंदर पक्षी प्रतियोगिता। जंगल के भाइयों और बहनों, इस साल का सबसे सुंदर पक्षी है वो जिसका दिल चमकता है, वो जो सबके काम आता है, और वो है आरव मोर। मैं? पर मेरे पंख तो पहले जैसे नहीं चमकते। पंखों की चमक नहीं, दिल की चमक मायने रखती है बेटा। आज मैंने सच में समझा, सुंदर वो नहीं जो आईने में दिखे, सुंदर वो है जो दिलों में दिखे। बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही प्यारी बात सीखने को मिलती है। अगर हम घमंड करते हैं तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि घमंड वाला हर समय खुद को सबसे बड़ा समझता है और किसी की मदद नहीं करता। ऐसे लोग धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वो पूरे जंगल, मतलब पूरे समाज का अपना बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं, जब मुस्कान बांटते हैं, जब अच्छे काम करते हैं, तो दुनिया भी हमें और ज्यादा प्यार से अपनाती है। इसलिए बच्चों, हमेशा विनम्र बनो, हमेशा मदद करने वाले बनो, और याद रखो, बड़ा वही है जो दूसरों को बड़ा बनने में मदद करे। ठीक है बच्चों, वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपने इस कहानी से मुस्कुराया, तो बच्चों नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली मजेदार कहानी आपको सबसे पहले मिले।